अभी तक जो जानकारी है वो ये सिराज उल उलूम गैर कानूनी मदरसा घोषित कर दिया गया। जमाते इस्लामी संगठन से ये मदरसा जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कट्टरता को बढ़ावा देने की वजह से इस मदरसे पर एक्शन हुआ। मदरसे के कई छात्र आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। 48 घंटे में मदरसे को किया जा सकता है सील। तो ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मदरसे पर एक्शन को लेकर आदेश जारी किया। दारुल उलूम जामिया सिराज उल उलूम इमाम साहिब मदरसे को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यूएपीए के तहत प्रशासन ने मदरसे पर कार्रवाई की। जल्द ही प्रशासन की तरफ से इस मदरसे को सील किया जा सकता है। जांच एजेंसी को इस मदरसे से निकले कई छात्रों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं और इसी के बाद ये कार्रवाई। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में दारुल उलूम सिराजुल उलूम को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गैर कानूनी संस्था घोषित किया है। ये घोषणा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक ऑपरेशनल ऑर्डर के जरिए की। उन्होंने यूएपीए एक्ट के सेक्शन 8(1) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया। ऑर्डर में बताया गया है कि दारुल उलूम जमाती इस्लामी के साथ जुड़ा हुआ है। जमाती इस्लामी को 2019 में गृह मंत्रालय ने उस पर पाबंदी आयद की थी। इसके साथ साथ ऑर्डर में ये भी बताया गया है कि इस संस्था के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाता था जिससे बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो रेडिकलाइज हो जाते थे। तो ऐसे में इससे एक गैर कानूनी संस्था डिक्लेयर किया गया है। दारुल उलूम सिराजुल उलूम जांच के दायरे में 2019 में आया था जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। पुलवामा आतंकी हमले के एक मुख्य आरोपी की लिंक्स इस दारुल उलूम के साथ बताए जा रहे हैं। सज्जाद अहमद भट्ट जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा था और जिसकी गाड़ी पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुई, बताया जाता है कि वो इसी दारुल उलूम से पढ़ाई कर रहे थे। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 13 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस दारुल उलूम से पढ़ाई की थी और बाद में उन्होंने लश्कर तैयबा या दूसरे आतंकी संगठनों का साथ दिया था, उनके साथ जुट गए थे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज यूएपीए एक्ट के तहत इस दारुल उलूम को गैर कानूनी संस्था डिक्लेयर किया है और साथ में ही इसके इर्द गिर्द अब सियासत भी गर्म हो रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इसका स्वागत कर रही है तो वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने इस पर आलोचना की है। कैमरा पर्सन महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर। अभी तक जो जानकारी है वो ये सिराज उल उलूम गैर कानूनी मदरसा घोषित कर दिया गया। जमाते इस्लामी संगठन से ये मदरसा जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कट्टरता को बढ़ावा देने की वजह से इस मदरसे पर एक्शन हुआ। मदरसे के कई छात्र आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। 48 घंटे में मदरसे को किया जा सकता है सील। तो ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मदरसे पर एक्शन को लेकर आदेश जारी किया। दारुल उलूम जामिया सिराज उल उलूम इमाम साहिब मदरसे को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यूएपीए के तहत प्रशासन ने मदरसे पर कार्रवाई की। जल्द ही प्रशासन की तरफ से इस मदरसे को सील किया जा सकता है। जांच एजेंसी को इस मदरसे से निकले कई छात्रों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं और इसी के बाद ये कार्रवाई। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में दारुल उलूम सिराजुल उलूम को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गैर कानूनी संस्था घोषित किया है। ये घोषणा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक ऑपरेशनल ऑर्डर के जरिए की। उन्होंने यूएपीए एक्ट के सेक्शन 8(1) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया। ऑर्डर में बताया गया है कि दारुल उलूम जमाती इस्लामी के साथ जुड़ा हुआ है। जमाती इस्लामी को 2019 में गृह मंत्रालय ने उस पर पाबंदी आयद की थी। इसके साथ साथ ऑर्डर में ये भी बताया गया है कि इस संस्था के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाता था जिससे बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो रेडिकलाइज हो जाते थे। तो ऐसे में इससे एक गैर कानूनी संस्था डिक्लेयर किया गया है। दारुल उलूम सिराजुल उलूम जांच के दायरे में 2019 में आया था जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। पुलवामा आतंकी हमले के एक मुख्य आरोपी की लिंक्स इस दारुल उलूम के साथ बताए जा रहे हैं। सज्जाद अहमद भट्ट जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा था और जिसकी गाड़ी पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुई, बताया जाता है कि वो इसी दारुल उलूम से पढ़ाई कर रहे थे। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 13 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस दारुल उलूम से पढ़ाई की थी और बाद में उन्होंने लश्कर तैयबा या दूसरे आतंकी संगठनों का साथ दिया था, उनके साथ जुट गए थे। तो ऐसे में
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज यूएपीए एक्ट के तहत इस दारुल उलूम को गैर कानूनी संस्था डिक्लेयर किया है और साथ में ही इसके इर्द गिर्द अब सियासत भी गर्म हो रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इसका स्वागत कर रही है तो वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने इस पर आलोचना की है। कैमरा पर्सन महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर।